यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर देखिए कि वर्ग वर्गमूल से क्वेश्चन है और बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 6, 9, 15 तथा 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब क्या है कि सबसे छोटी संख्या निकालना है जो पूर्ण वर्ग हो और वह क्या हो 6, 9, 15 और 40 से पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। इस तरह के प्रश्न के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको गुणनखंड करना है। इससे गुणनखंड करके आपको लघुत्तम निकालना है। क्या करना है, लघुत्तम निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं। यहाँ देखिए कि 6 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6 हो जाएगा। उसी तरह से फिर यहाँ पर है ऐसे 9 के करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा। और 15 के करेंगे तो फिर हो जाएगा 3 पचे 15 हो जाएगा यहाँ पर। और 40 को करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40। तो ऐसे जब करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम निकालने के बाद हम यहाँ पर बात तब करेंगे पूर्ण वर्ग का। तो सबसे पहले हम लघुत्तम निकालते हैं। लघुत्तम कहाँ से आपको नियम है, यहाँ पर क्या नियम है पहले कि जो आपको सब में मिले पहले उसको लेना है। पहले हम 2 को देखते हैं तो 2 है से आपको सब में नहीं मिल रहा है, लेकिन 2 में मिल रहा है। अगर ये चारों में मिलता तो हम 1 लेते। यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर ये 2 ले लिए। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ पर 3। तो 3 आपका यहाँ से यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर मिल रहा है। ये 3 की जगह में यहाँ से 1 हम लिखेंगे। देखिए 3 अंक में मिला है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है। ये 2 5 में से हम 1 5 ले लेंगे। ये हो गया। दूसरा चीज हम लोग फिर यहाँ पर देखते हैं कि 3 3 नहीं मिल रहा है। तो अब अंतिम में क्या किया जाता है, लघुत्तम में सबको ले लिया जाता है। तो 3 को भी ले लेना है। अब ये 2 तो सिंगल है, मतलब एक ही अंक से है, एक ही अंक से है तो हम इसको दोनों लेंगे। ये क्लियर हो गया। लेकिन आपको यहाँ पर देखना है कि यह पूर्ण वर्ग बोला है। क्या बोला है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए यहाँ पर आपको कोई भी अभाज्य गुणनखंड उसको से कम 2 होना चाहिए, मतलब एक जोड़ा होना चाहिए। तो जोड़ा पर होना चाहिए। तो जैसे सबसे पहले हम चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि 2 इसका जोड़ा है, 3 है यहाँ पर देखिए कि इसका भी जोड़ा है यहाँ पर। अब बच गया क्या चीज, 2 बच गया और 5 बच गया। लेकिन आपको यहाँ बोला है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 6, 9, 15 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये तो हम निकाल लिए। लेकिन यहाँ पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना है, आपको जोड़ा निकालना है। देखिए इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, फिर इसका तो जोड़ा है ही, लेकिन 2 का जोड़ा आपको नहीं मिल रहा है और 5 का नहीं मिल रहा है। इसको जोड़ा मिलाने के लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पर आपको ऐसे ये 2 है से एक और लिखना होगा और यहाँ पर ऐसे एक 5 भी लिखना होगा। क्लियर होगा। तो अब इसका भी जोड़ा हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। तो हम इसमें पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, तो अब इसको आप गुना करके लिख सकते हैं। तो गुना करना है तो क्या हो जाएगा इसमें, जब इसको गुना करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 6 पचे 30। फिर यहाँ पर 30 तिया यहाँ पर हो जाएगा 90 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर 2 दूनी 4, 9 चौका 36 और 10, मतलब कि यहाँ हो जाएगा ये 3600 हो जाएगा, मतलब 3600। 3600 क्या है, पूर्ण वर्ग है। क्योंकि पूर्ण वर्ग में क्या होता है कि यहाँ पर डबल जड़ा भी है और अपने आप में पूर्ण वर्ग भी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 3600 हो जाएगा। मतलब कि 3600 ही एक ऐसा पूर्ण वर्ग है, सबसे छोटी है इसमें, जो आपको ये तीनों चारों संख्या से विभाजित होगा यहाँ पर। तो चलिए इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया में कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 164 में गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पर क्या है कि गुना करने पर क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस तरह के जो प्रश्न रहते हैं तो सबसे पहले इसको ऐसे ध्यान रखना है कि इसको हम गुणनखंड विधि से बनाएंगे। मतलब अभाज्य गुणनखंड से इसको ऐसे पहले तोड़ना है, मतलब गुना। याद रखना है कि पूर्ण वर्ग में जब भी इस तरह का प्रश्न रहे कि कौन सी छोटी छोटी संख्या से गुना करें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, कौन छोटी छोटी संख्या से भागा करें कि यह से पूर्ण वर्ग बन जाए। इस तरह के गुना और भाग वाला जो क्वेश्चन रह भी जाएगा तो इस तरह के क्वेश्चन को अभाज्य गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि 164 को तोड़ेंगे। तो 164 को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से आपको ऐसे टूटेगा ही। यहाँ पर हो जाएगा आपको 4, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और ये सारे संख्या अभाज्य गुणनखंड में सारे संख्या अभाज्य में टूटना चाहिए। जैसे 2 हो गया अभाज्य, 2 हो गया अभाज्य, 41 भी अभाज्य हो गया। मतलब कि 164 को हम तोड़े तो क्या हो गया आपको 2, और यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 41 हो गया। तब बोला है कि क्या इसमें हम गुना करें, इसमें क्या चीज गुना करें, कौन सी संख्या गुना करें कि क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब यहाँ पर देखना है कि इसको मिलाना है, किसका आपको ऐसे जोड़ा है। पूर्ण वर्ग बनने के लिए कम से कम उसको अभाज्य गुणनखंड का एक ही अंक 2 बार होना चाहिए। कितना बार होना चाहिए, 2 बार। देखिए यहाँ पर 2 है से 2 बार है।
लेकिन 41 दो बार नहीं है। अगर हम 41 को यहाँ ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका उत्तर यह हो जाएगा आपको 41 हो जाएगा। 41 कौन सा ऑप्शन है, तो आपको ऑप्शन नंबर ही 4 है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को इस तरह से है कि आपका भाज्य गुणनखंड में तोड़ना है और पहले इसको क्या करना है कि एक जोड़ा, मतलब एक ही संख्या 2 बार होना चाहिए। अगर जो संख्या एक बार 2 बार नहीं है तो वैसा संख्या के और आपको मिला देना है और वह से पूर्ण वर्ग बन जाएगा। किस संख्या से हम गुना करेंगे तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन जस्ट भागा वाला है। पिछले बार क्वेश्चन था कि हम लोग गुना वाला था। तो यहाँ पर है कि 180 में कौन सी छोटी संख्या से भाग करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर क्या बोला है कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस तरह के प्रश्न के लिए फिर उसी तरह से है भाज्य गुणनखंड से तोड़ेंगे हम लोग। तो 180 को जब हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाता है कि आपको 2 से तोड़ेंगे तो आपकी इस तरह से 90 होगा, फिर 45 होगा, फिर 3 से तोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर इस तरह से आपको टूटता है। तो ये तब तक तोड़ते रहना है कि जब तक यह सारे संख्या अभाज्य संख्या में नहीं हो जाए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 180 को तोड़े तो क्या आ जाएगा, 2 गुने 2 आ गया, फिर 3 गुने 3 आ गया, फिर 5 आ गया। यहाँ पर गुना नहीं है बल्कि यहाँ पर क्या कौन सी छोटी संख्या से भाग करे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पर भाग है तो भाग के लिए क्या करना है कि आपको जोड़ा मिलाना है। यहाँ पर देखिए जोड़ा मिला दिए, एक ही अंक का यहाँ पे जोड़ा मिल गया। अब इसमें क्या करना है कि जो संख्या आपको जिसका मतलब जोड़ा युग्म नहीं मिल रहा है, जैसे 5 का नहीं मिल रहा है, 5 सिंगल है, तो आपकी संख्या इसका आंसर जो हो जाएगा वह आपको 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 से भागा दीजिएगा तो 5 ही हट जाएगा, मतलब बच जाएगा 2 बार और फिर 3 2 बार बचेगा, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, संख्या कितना से भागा देंगे, 5 से देंगे, तब क्या बन जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ये 5 होगा। यहाँ पर है क्वेश्चन की √8 माइनस √32 प्लस 4 √72 का मान निकालना है। यहाँ पर इस तरह के जब क्वेश्चन रहता है तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको ऐसे हल करना है। जैसे यहाँ पर √8 है तो 8 को तोड़ लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 का 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा। तो ये 8 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका 2√2 हो जाएगा। उसी तरह से फिर हम यहाँ पर 32 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यहाँ पर डबल 2 है तो ये 2 हो गया, निकल गया बाहर। फिर यहाँ पर ये 2 निकल जाएगा बाहर, अंदर हो गया, आपका 2 बच गया, अर्थात 4√2 हो गया। उसी तरह से फिर ऐसे हम लोग यहाँ पर ऐसे क्या करेंगे कि यहाँ पर है 4√72 है, तो इसको तोड़ेंगे 72 वाला को, तो यहाँ पर हो जाएगा 72 को तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये होता है 16 तिया। फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हुआ। फिर नहीं, यहाँ पर ऐसे 8 से यहाँ टूटेगा क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 8 तिरिकी 24, फिर हो जाएगा 24 तिया 72। मतलब इसको फिर तोड़ेंगे हम तो यहाँ पर ये 2 बाहर निकल जाएगा, ये 4 बाहर है, ये 2 में से 1 2 निकल जाएगा बाहर, और फिर 3 में से 1 3 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, √2 बचेगा। अर्थात क्या हो गया, 8 दूनी 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, 24 √2 हो जाएगा। तो अब इसके हिसाब से जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर होगा, ये हो गया 8 की जगह में क्या लिखना है, 2√2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस 32 की जगह में 4√2 और फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पर 24√2 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए, हल करने का मतलब हुआ कि ये दोनों प्लस में है या ये वाला, तो दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा √26 हो जाएगा। क्योंकि जब भी इस तरह के प्रश्न होते हैं तो इसका क्रिया नहीं होता है, जब भी होगा तो इसका जो सेम होना चाहिए, मतलब ये √2 है, यहाँ भी √2 रहेगा, यहाँ भी √2 रहेगा, तब जाकर के जोड़ घटाव होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ पर √2 प्लस में है और यहाँ पर 24 में 24 √2 है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 24 और 2 है से जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 √2 हो जाएगा, और माइनस ये अलग है 4√2 हो जाएगा। फिर घट करके आ जाएगा ये 22 √2 हो जाएगा, क्योंकि जब भी घटाव होगा जोड़ होगा 30 से होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 22 √2 कौन है, तो इसका है ये वाला है, इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला। इस तरह से फिर हम अगला वीडियो मिलेंगे, तब तक ऐसे इजाज़त लेते हैं, धन्यवाद।